क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? सही आंसर बताइएगा, कौन सा होगा? वर्ण सूक्त, ब्रह्म सूक्त, पुरुष सूक्त या मानस सूक्त? सही आंसर इसका पुरुष सूक्त है। क्या दोस्तों? पुरुष सूक्त। आंसर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने के लिए किलों को तोड़ने के रूप में जाना जाता है? अग्नि, इंद्र, वरुण या मारुत? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका इंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर इसका इज इंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मदेव कौन? ब्रह्मदेव अगर हो जाएगा जो मतलब जैसे किसी को जादू टोना होता है या किसी को बस में करना, झाड़ फूँक, ये इससे संबंधित जो होते हैं वो एक आंसर इसका हो जाएगा अथर्ववेद। किस में हो जाएगा? ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में ये सब कुछ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 27। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या अग्निष्टोम यज्ञ या राजसूय यज्ञ? सही आंसर इसका अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? इसको सही आंसर कौन बताएगा? देखिए, वैदिक काल की अवधि जो होती है वो ये दो भागों में वैदिक काल को किया गया था, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ये जो वैदिक काल की अगर अवधि मानी जाए तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कब से? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मगध की? कितने लोग बता सकते हैं इसका सही आंसर? और ये सभी क्वेश्चंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे इतिहास कहा जाता है, सभी परीक्षाओं में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस मगध महाजनपद की राजधानी मगध की कहाँ है दोस्तों? नहीं, राजगृह कहाँ की है? राजगृह किसकी है? मगध की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन किसकी राजधानी थी? महाजनपद युग के दौरान उज्जैन एक अवंती राजधानी थी। अवंती की कहाँ थी? देखिए, अवंती प्राचीन भारत का एक महाजनपद था जो वर्तमान में मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवंती। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन अवंती की राजधानी थी। कहाँ की थी दोस्तों? अवंती की। अगला क्वेश्चन दिया गया, महापद्मनंद ने साम्राज्य का शासन किया था अवंती पर, वत्स, कौशल या मगध? कितने लोग सही आंसर बताएंगे इसका? आंसर इसका सही हो जाएगा मगध। किस पे होगा आंसर? क्या होगा दोस्तों? मगध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? सबसे अगर महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित एक ही है जो मगध है। मगध की राजधानी अभी आप लोगों ने बताई थी। तक्षशिला कहाँ की है? मगध की अगर राजधानी पूछी जाए तो मगध की राजगृह है। और 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण अगर जनपद देखा जाए तो ये मगध ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मगध आंसर हो जाएगा। और सभी को अगर देखा जाए तो सभी की राजधानी देखी जाए तो ये है। इसको सही से आप लोग एक नोट्स में लिख लीजिएगा जिससे पेपर पास में आने से एक बार रिवाइज कर सकें।
काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा है, मगध की राजगिरा या गिरिब्रेज है। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे मगध दिया गया, मगध का आंसर ऑप्शन में राजगिरा है तो भी सही है, और गिरिब्रेज है, गिरिब्रेज तो भी वो भी सही हो जाएगा। क्रू की इंद्रप्रस्थ है, कंबोज की हटक या राजपुर है, असमक की पोतना या पोटली है, बज्ज की वैशाली है, अवंती की दक्षिण महेशपति उत्तरी उज्जैनी है, गांधार की तक्षशिला है, और सूरसेन मथुरा की है, और मत्स्य की विराटनगर है। और इसमें कुछ दी गई हैं, उसमें नहीं दी, इसमें नहीं दी गई, लेकिन कुछ और हैं। जैसे पांचाल की उत्तरी पांचाला इस क्षेत्र में है, या दक्षिणी पांचाल जो है वो काम्पिल्य में स्थित है, मल्ल की कुशीनगर या पावा में है, चेदी की सुक्तिमती में है, वत्स की कौशाम्बी में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कहाँ थी दोस्तों? ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, वो कहाँ थी? मथुरा थी। अगला क्वेश्चन है 30। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल या कौशल एक ही बात है, इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है। कौशल अगर देखा जाए तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। इसका अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 35, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे, महाजनपद बन गए थे। अभी मैंने आप लोगों को बताए थे कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपदों में। कितने में? 16 में। इसका आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36, बिम्बिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? नंद वंश के, मौर्य वंश के, हर्यक वंश के, या गुप्त वंश के? आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर कौन सा होगा सभी लोग बताइएगा। बिम्बिसार किस राजवंश से संबंधित थे या संस्थापक थे? हर्यक वंश से। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन दिया गया 37 में, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? हीनयान, लिंगायत, वज्रयान, या दिगंबर? तो ये दिगंबर जो है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। बी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, ज़रूरत पड़ने पर एक बार रिवाइज कर सकें। और ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। अक्सर ये हिस्ट्री से बाहर नहीं जा सकते हैं, या जितना हिस्ट्री में पूछा जाता है ये वही क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सभी लोग बैच परचेज करते हैं सभी के, या बैच निकालते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन में ही वो दे सकते हैं जो हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 38, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर, इसका आंसर अगर देखा जाए बताइएगा आप लोग कौन सा सही हो जाएगा? जैन धर्म। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जैन धर्म इसका आंसर सही हो जाएगा। जो धर्मों में किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है, इसका राइट आंसर इज ए जैन धर्म। अगला क्वेश्चन 38, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया दोस्तों। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? कितने लोग बताएंगे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ, या ऋषभदेव? ऋषभदेव तो पहले थे, पार्श्वनाथ और जैसे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ 9वें थे और ऋषभदेव फर्स्ट थे, जो इसी को ही इनका संस्थापक भी माना जाता है ऋषभदेव को। और जो जैन धर्म के अंतिम अगर तीर्थकर देखे जाएँ तो महावीर स्वामी थे।
कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। एक और भी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों पार्श्वनाथ जो दिए गए हैं ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन से थे दोस्तों? 23वें। और महावीर स्वामी जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली या सारनाथ? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में की गई थी। कितने लोग सहमत हैं पाटलिपुत्र वाले? कमेंट करके बताइएगा। या कुशीनगर या बल्लभी या मदुरई? ये पाटलिपुत्र में हो जाएगा दोस्तों। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्षि क्षमाश्रम की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा या इस्लाम धर्म हो जाएगा, ईसाई धर्म हो जाएगा? कितने लोग बताएंगे? जैन धर्म या बौद्ध धर्म? जैन धर्म वाले पहले लोग बताएं, कितने लोग हो जाएंगे जैन धर्म? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस जैन धर्म सही आंसर है। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में बांटा गया था। श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत पत्र और दिगंबर जो था वो समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते थे। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य जो थे वो दिगंबर कहे गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? इसका आंसर कितने लोग बताएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सद्कार्यों में विश्वास, जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, वेदों की सत्ता की स्वीकृति, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम। इसका सही आंसर तो डी हो जाएगा, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम जो स्वरूप दिया गया है। सॉरी, आंसर ये राइट हो जाएगा, थोड़ा डाउट था इस पर। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जो चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर कितने लोग बताएंगे? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। वासुदेव, बिम कडफिसस, ओवेक्स या कनेक्स? आंसर इज कनेक्स। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? चतुर्थ बौद्ध परिषद की राजधानी राजगृह है। द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर। प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर डी कितने लोग बता रहे हैं? तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, यही एक सुमेलित है और ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, रामानुज या महावीर स्वामी? आंसर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। कितने लोग जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा दोस्तों? गौतम बुद्ध हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धम्मचक्र प्रवर्तन
नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये आप सभी को पता होगा कि ये सारनाथ में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 इसमें क्वेश्चन दिया गया कि बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? सभी को पता है, आंसर करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाए, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय या उपदेश? आंसर हो जाएगा निर्भीकता। क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्भीकता। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15, विनय और सुत्पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन या गुरु गोविंद सिंह? आंसर ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितने लोग बताएंगे ये हम कमेंट देखेंगे आप लोगों का। और आज क्वेश्चन 50 हो चुके हैं, शतक तो नहीं कह सकते, अर्धशतक हो चुका है। इसमें से आप लोग बताइए कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, 50 में से कितना सही है। अगर आप लोगों के इसमें से 30 और 28, 30 और 35 तक आ रहे हैं तो आप लोगों की सही है। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, सही है, या अगले बार कौन सा टॉपिक लाया जाए जिससे रिवीजन हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।